नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, अरहर, मूंगफली, रागी, टमाटर और सेब की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मजबूती के साथ हुए गेहूं के सौदे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में 2440 रुपए पर बिका गेहूं। पहले हमारी हेडलाइन गेहूं से जुड़ी हुई है और इसलिए हम गेहूं की बात कर लेते हैं। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 20,000 हेक्टेयर बढ़ा है। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 20,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी गेहूं की बुआई अब तक 54,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की खेती 35,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 4 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 2,650 रुपए। 5 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2,650 रुपए पर बरकरार रहा। मध्य प्रदेश की कालापीपल मंडी में इस दौरान लोकवान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 नवंबर को लोकवान गेहूं का भाव था 2,050 रुपए। 5 नवंबर को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 2,055 रुपए पर हुए। राजस्थान की बेगू मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 4 और 5 नवंबर को गेहूं 2,280 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 4 नवंबर को धारा गेहूं का भाव रहा 2,430 रुपए। 5 नवंबर को इसके सौदों में 10 रुपए की मजबूती आई और भाव 2,440 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो शनिवार को एटा मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 2,400 रुपए। बस्ती मंडी में भाव रहा 2,365 रुपए। बरेली मंडी में धारा गेहूं 2,410 रुपए पर बिकी, जबकि बहराइच मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2,395 रुपए पर हुए। और आइए अब रुक करते हैं बाकी सुर्खियों की ओर। कृषि उपज मंडियों में मिला जुला रहा अरहर का भाव। राजकोट मंडी में 100 रुपए चढ़कर 6,800 रुपए पर हुए अरहर के सौदे। और देश से बढ़ा मूंगफली का निर्यात। गुजरात की राजकोट मंडी में 475 रुपए उछला मूंगफली का भाव। और बात करते हैं अरहर की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 4 नवंबर को अरहर का भाव था 6,400 रुपए। 5 नवंबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,300 रुपए। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। 4 नवंबर को यहाँ अरहर का भाव रहा 6,700 रुपए। 5 नवंबर को इसके सौदों में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,800 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 4 नवंबर को अरहर का भाव था 6,660 रुपए। 5 नवंबर को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 6,650 रुपए पर हुए। कानपुर मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 4 नवंबर को अरहर का भाव रहा 6,490 रुपए।
5 नवंबर को इसके भाव में 40 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,450 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में अरहर के भाव की बात की जाए तो शनिवार को महोबा मंडी में अरहर का भाव रहा 6,050 रुपए, रूरा मंडी में भाव रहा 6,800 रुपए, सिरसा मंडी में अरहर 6,610 रुपए पर बिकी, जबकि एटा मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे 6,672 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज में 4,50,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज 38,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान अरहर की पैदावार 43,40,000 टन रही थी। और आइए बात करते हैं चना की। गुजरात की राजकोट मंडी में चने का भाव रहा 4,150 रुपए, मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भाव रहा 4,100 रुपए, राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 4,311 रुपए। तो आप देख सकते हैं अलग अलग मंडियों में कैसे रहे चने के भाव। और अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी टमाटर, रागी और मूंगफली की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के इस हिस्से में बात होगी रागी और टमाटर के बारे में, लेकिन पहले नजर मूंगफली पर। मूंगफली की बात करें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 4 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2022 में अप्रैल से जुलाई के दौरान मूंगफली का निर्यात 1,51,234 रुपए हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 1,47,782 टन रहा था। वही बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्क नेट के अनुसार गुजरात के हलवद मंडी में 4 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 6,400 रुपए। 5 नवंबर को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,500 रुपए। राज्य की राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए। 4 नवंबर को यहां मूंगफली का भाव था 5,825 रुपए। 5 नवंबर को इसके सौदों में 475 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 6,300 रुपए। हालांकि सावरकुंडला मंडी में मूंगफली के भाव में नरमी देखने को मिली। शुक्रवार को मूंगफली का भाव रहा 6,330 रुपए। शनिवार को इसके सौदे 107 रुपए लुढ़क कर 6,223 रुपए पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी पर नजर डाले तो 4 नवंबर को मूंगफली का भाव था 5,382 रुपए। 5 नवंबर को इसके भाव में 206 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 5,588 रुपए। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में 4 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,090 रुपए और 5 नवंबर को इसके भाव में 10 रुपए का उठाव आया और भाव 5,100 रुपए पर आ गया। बता दें कि चालू रबी सीजन में मूंगफली की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुआई का क्षेत्रफल 15,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंगफली की बुआई अब तक 55,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंगफली की खेती 40,000 हेक्टेयर में हुई थी। और बाजार के जानकार साहिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे कि मूंगफली की आगे स्थिति क्या रह सकती है, भाव तेज होंगे या फिर नरम होंगे, किसानों के लिए भी क्या यहाँ पर राय रहेगी वो भी जानेंगे, लेकिन पहले स्थिति क्या रहने वाली भाव को लेकर?
जी बिल्कुल, अगर हम मूंगफली की बात करते हैं तो जो इसका निर्यात है हमें बढ़त देखने को मिली है। वर्ष दर वर्ष भी हम देख रहे हैं जो जी। भारतीय मूंगफली है उसके निर्यात में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। कई कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं जहाँ पे जो है भारतीय मूंगफली की अच्छी खासी डिमांड है और जी। उसे अच्छा खासा पसंद भी किया जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर घरेलू स्तर पर भी देखें तो इसके उत्पादन में हमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। इसका फायदा जो है इसके भावों को में हमें आते हुए दिखेगा और सीजनल डिमांड आने वाले समय में जिस तरीके से दिख रही है इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसमें तेजी हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आगे तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि सीजनल डिमांड भी रहेगी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या उचित रहेगा, क्या करें वो? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं मूंगफली के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा आगे रह भी सकता है। दिसंबर जनवरी के आसपास या फरवरी तक भी अगर वो रोक के चलते हैं अपनी भंडारण क्षमता के अनुसार तो 7 से 10% तक की तेजी आ सकती है और वो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल, तो और तेजी आ सकती है, उस वक्त हमारे किसान और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अभी आपने जाना साहिल गोयल जी ने क्या कहा, कितने समय तक अगर आप इंतजार करें तो थोड़ा और बेहतर आप भाव ले सकते हैं और लाभ को बढ़ा सकते हैं। बहरहाल बढ़ते आगे और बात करते हैं ग्वार की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे ग्वार के भाव। गुजरात की हलवद मंडी से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्वार का भाव रहा 4,575 रुपए। इसी तरीके से आगे नजर डालें बाड़मेर मंडी पर, तो यहाँ भाव रहा 4,800 रुपए। राजस्थान की बाड़मेर मंडी की हम बात कर रहे हैं। और विजयनगर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 4,320 रुपए। जयपुर मंडी पर भी नजर डाल लेते हैं। जयपुर मंडी में भाव रहा 4,160 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं रागी की। कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक सुस्त बनी हुई है। शनिवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसकी भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की शिमोगा मंडी में लाल रागी का भाव रहा 2,700 रुपए। रागी की बुआई पर नजर डालें तो चालू रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की बुआई का क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई अब तक 15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 5,000 हेक्टेयर में हुई थी। और रागी के बाद आइए बात करते हैं उड़द की। गुजरात की दाहोद मंडी में उड़द का भाव रहा 6,000 रुपए। वहीं अगर हम हलवद मंडी की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं भाव रहा 7,100 रुपए। आगे राजस्थान की कोटा मंडी पर नजर डालते हैं तो यहाँ भाव 6,000 रुपए और दर्ज किया गया। और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 7,550 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। आइए बात करते हैं टमाटर की। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार छत्तीसगढ़ के दुर्ग मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,300 रुपए। वहीं अगर गुजरात की राजकोट मंडी पर नजर डालें तो यहां पर टमाटर का भाव दर्ज किया गया 2,250 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए और जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 2,750 रुपए। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 28.08 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में सब्जियों का 342.33 मिलियन टन उत्पादन होने का अनुमान है, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। वही बात टमाटर की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल टमाटर की उपज 20.33 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान टमाटर की पैदावार 21.18 मिलियन टन रही थी। यानी इस साल टमाटर की उपज में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सेब का हाल। आप देखते रहें मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम
हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और मंडी खबर के इस भाग में अब हम बात करेंगे सेब की। तो आइए देखते हैं सेब की स्थिति क्या है। आपको बता दें कि कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं अगर नजर इसके हाजिर भाव पर डालें तो इसके हाजिर भाव इस तरह से हैं। एगमार्क नेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव दर्ज किया गया 4,500 रुपए। वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की बात कर लें तो यहाँ पर सेब का भाव रहा 3,500 रुपए। महाराष्ट्र की ओर रुख करते हैं। महाराष्ट्र की पुणे मंडी पर नजर डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेब का भाव महाराष्ट्र की पुणे मंडी में रहा 6,500 रुपए। आइए अब रुख करते हैं राजस्थान की ओर और राजस्थान की जोधपुर मंडी पर हम नजर डालते हैं जहां पर सेब का भाव रहा 3,000 रुपए। तो सेब के भाव के बारे में आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि घरेलू स्तर पर इस साल कुल फलों की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, यानी इस बार फलों की पैदावार अधिक हो सकती है बीते साल की तुलना में। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जो तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है उस पर नजर डालें तो इसके अनुसार 2021-22 में कुल फलों की पैदावार 107.24 मिलियन टन होने का अनुमान है। वहीं अगर हम बीते साल की बात कर लें तो बीते साल इस दौरान कुल फलों की जो उपज थी, जो पैदावार थी जो फलों की, वो 102.48 मिलियन टन रही थी। तो यानी इस बार फलों की पैदावार भी ज्यादा हो सकती है। कुल फलों की पैदावार में इजाफा होने का अनुमान है बीते सीजन से इस बार की अगर हम तुलना करें, और इसका असर हम साफ तौर पर फलों के भाव पर और इसके अलावा जैसे हम सेब की बात कर रहे हैं तो सेब के भाव पर भी आने वाले समय में पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल अभी हमने आपको बताया कि देश की जो मुख्य मंडियां हैं सेब को लेकर, वहां पर सेब के भाव क्या बने हुए हैं। वही कृषि मंत्रालय की ओर से जो बताया जा रहा है, जो हाल में भी तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, उसमें बताया गया है कि कुल फलों की जो पैदावार है वो 107.24 मिलियन टन होने का अनुमान है। यानी 2021-22 के दौरान 107.24 मिलियन टन होने का अनुमान है। वहीं आपको बताएं कि 2020 और 21 का भी आप आंकड़ा देख सकते हैं। और आइए साहिल गोयल जी से बात कर लेते हैं, बाजार के जानकार हमारे साथ लगातार बने हुए मार्केट एक्सपर्ट। साहिल गोयल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सेब के भाव आगे क्या हो सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुल फलों के पैदावार में भी बढ़त का अनुमान है, सेब भी इसमें शामिल है। तो क्या आने वाले समय में भाव पर इसका किसी तरह का प्रभाव पड़ेगा? क्या सेब के भाव नरम होंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सेब की बात करते हैं तो सेब की जो अगर हम पैदावार देखते हैं तो पैदावार अब जो है हमें पिछले वर्ष के मुकाबले हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, और घरेलू स्तर पर भी जो है इसकी डिमांड में हमें जो है काफ़ी ज़्यादा इजाफा आते हुए दिखाई दिया है। लगभग 20% की जो डिमांड है हमें पिछले वर्ष के मुकाबले घरेलू स्तर पर बढ़ते हुए दिखी है। यहीं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी बात करते हैं तो वहाँ पे भी जो है इसके निर्यात में हमें तेजी ही देखने को मिली है। लगभग 10 से 15% तक की तेजी हमें निर्यात में भी देखने को मिल रही है। भारतीय सेब की एक अच्छी खासी डिमांड जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आती है, और इसका सीधा सीधा फायदा जो है इसके भावों को भी हमें देखने को मिलता है। अंततः यही है कि इसमें जो है तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल, जैसे आप बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सेब की, हमारे देश की सेब की अच्छी मांग रहती है, तो इस बार भी वो मांग बनी रहेगी। तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं सेब के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल को देखते हुए और सीजनल डिमांड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसमें 5 से 7% तक की तेजी हमें देखने को मिलेगी, और फरवरी मार्च के आसपास हो सकता है कि ये तेजी हमें और भी बढ़ते हुए दिखे और 10% तक की तेजी आ सकती है। जी, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि 10% तक की तेजी और सीजनल मांग को देखते हुए लग रहा है कि आ सकती है, तो ये बहुत अच्छी तेजी हो सकती है और बहुत अच्छे भाव हमारे किसानों को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी हमसे जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारी साझा करने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी तरफ से जो सलाह दी गई है, बाजार की रुख पर आप नजर रखते हैं और उसी के अनुसार ही आने वाले जो संकेत हैं उन्हें हमारे दर्शकों को समझाते हैं, और हमारे किसानों को भी इससे काफी मदद मिलेगी ताकि वो बेहतर तरीके से अपने फैसले ले सके। और कोशिश यही रहती है कि हमारे किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिले, अच्छा भाव मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।
और चलिए बढ़ते आगे और नजर डालते हैं धनिया के भाव पर। और शुरुआत करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से, जहां पर धनिया का भाव आप देख सकते हैं दर्ज किया गया 10,175 रुपए। वहीं राजकोट मंडी के बाद अगर हम राजस्थान का रुख करें और राजस्थान की कोटा मंडी पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कोटा मंडी में भाव रहा 8,800 रुपए। और उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में धनिया का भाव रहा 11,935 रुपए। तो भाव एक बार फिर से आपको बता दें, धनिया के भाव पर हम नजर डाल रहे हैं। राजकोट मंडी में 10,175 रुपए रहा, कोटा मंडी में 8,800 रुपए, वहीं चौबेपुर मंडी में 11,935 रुपए। तो ये धनिया के भाव है। धनिया के बाद आइए अब नजर डालेंगे हम जीरे के भाव पर। गुजरात की हलवद मंडी में जीरे का भाव रहा 22,000 रुपए। वहीं आगे हम राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ भाव देख सकते हैं 21,700 रुपए दर्ज किया गया। और आगे नजर डालें अगर हम ऊंझा मंडी पर तो आप देख सकते हैं यहाँ भाव रहा 21,575 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और लहसुन की बात कर लेते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 1,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव आप देख सकते हैं 4,000 रुपए रहे। और ये थे लहसुन के भाव, जिसमें राजकोट मंडी, कुल्लू मंडी और नरवाल मंडी के बारे में हमने आपको बताया। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आप इस QR कोड को स्कैन करें, डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देखें हमारे इस कार्यक्रम यानी मंडी खबर को। इसी के साथ ही यहाँ फिलहाल लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।